नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी एवं स्टेडियम। ठीक है, आप दोस्तों किसी भी एग्जाम में चले जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो पहली खेल अकादमी खुली थी ना, वो ग्वालियर में खुली थी। कहाँ पर खुली थी? ग्वालियर में खुली थी। और कब खुली थी? तो 2006 में, जिसका नाम था महिला हॉकी अकादमी। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश की पहली खेल अकादमी कहाँ पर खुली? तो याद रखना ग्वालियर में 2006 में खुली थी, जिसका नाम था महिला हॉकी अकादमी। ठीक है, महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर है? 2006 में ग्वालियर में खुली है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ग्वालियर में दो अकादमी और हैं, बैडमिंटन अकादमी और नेशनल क्रिकेट अकादमी। बैडमिंटन एसोसिएशन नहीं दोस्तों, बैडमिंटन एसोसिएशन का स्थापना जबलपुर में हुई थी, लेकिन वर्तमान में वो इंदौर में आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों नेशनल क्रिकेट अकादमी ग्वालियर में है, लेकिन क्रिकेट अकादमी की बात करें तो वो कहाँ पर है? शिवपुरी में है। ठीक है, नेशनल यहाँ याद रखना है। ठीक है, तो नेशनल क्रिकेट अकादमी ग्वालियर में है और बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है? बैडमिंटन अकादमी भी ग्वालियर में है। और मध्य प्रदेश की पहली खेल अकादमी महिला हॉकी अकादमी थी, तो जो 2006 में कहाँ खुली थी? ग्वालियर में खुली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ पर है? तो याद रखना मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल में है और ये 2007 में खुली थी। महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ पर है? 2007 में भोपाल में खुली थी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये मुक्केबाजी हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, निशानेबाजी हो गई, ठीक है, कुश्ती हो गई, तलवारबाजी हो गई, घुड़सवारी हो गई, ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स हो गई और एथलेटिक्स हो गई। जितने भी दोस्तों मारने तोड़ने वाली अकेडमी है सब कहाँ पर है? मारने तोड़ने वाली, खेलने वाली, ये सब कहाँ पर है? याद रखना ये सब है आपके भोपाल में। ठीक है, और ज़्यादातर की जो है दोस्तों एथलेटिक्स अकादमी को छोड़कर सभी की स्थापना कब हुई है? तो 2007 में हुई है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीरंदाजी अकादमी। ये तीरंदाजी अकादमी जो है दोस्तों 2013 में जबलपुर में खुली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार। तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर है? जबलपुर में है और स्थापना वर्ष पूछता है 2013। मुस्कान किरार का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ये है आपकी तीरंदाजी की खिलाड़ी जो जबलपुर की रहने वाली है। ठीक है, मुस्कान किरार, आप इनका नाम याद रखेंगे। साइकिलिंग एकेडमी या वेट लिफ्टिंग एकेडमी दोस्तों, ये दोनों एकेडमी कहाँ पर है? तो याद रखना ये दोनों एकेडमी भी आपकी जबलपुर में स्थित है। तो याद रखना तीरंदाजी, साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग, ये तीनों अकादमी कहाँ पर हैं? जबलपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों मलखम अकादमी 2018 उज्जैन। तीनों चीज़ याद रखना। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखम में है। ठीक है, 2013 में घोषित किया गया था। ठीक है, और मलखम अकादमी उज्जैन में है और याद रखना 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम्नास्टिक अकादमी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2018। देखिए दोस्तों जो अलग ईयर के आते हैं ना, सेपरेट आते हैं ना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जिम्नास्टिक अकादमी याद रखना 2018 से कहाँ पर है? उज्जैन में है। मलखम अकादमी और जिम्नास्टिक अकादमी दोनों उज्जैन में है। ठीक है, मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी। ठीक है, अभी हमने नेशनल क्रिकेट अकादमी देखी थी जो कहाँ थी? ग्वालियर में थी, लेकिन ये मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी पूछ रहा दोस्तों, ये है आपकी शिवपुरी में और इसकी स्थापना हुई है 2016 में। एक्चुअल में क्या हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी की स्थापना 2009 में कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी, लेकिन क्या हुआ 2016 में इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? शिवपुरी में कर दिया गया है। तो याद रखना मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में है 2016 से, और मध्य नेशनल क्रिकेट अकादमी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले मैं इंदौर के स्टेडियम बता देता हूँ। इंदौर में 3 स्टेडियम इंपॉर्टेंट है। एक हो गया होलकर क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, एक हो गया नेहरू स्टेडियम और तीसरा हो गया अभय खेल प्रसाद। ठीक है, ये तीनों है। होलकर स्टेडियम का पूर्व नाम दोस्तों ऊषा राज्य स्टेडियम था, इनको याद रखना। और होलकर स्टेडियम में दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, दोहरा शतक ठोका था। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, इस बात को आपको याद रखना है। और अभय खेल प्रसाद, ठीक है, ये भी इंदौर में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, मतलब अंदर खेलने जाने वाला गेम है। ठीक है, इंडोर स्टेडियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर में। ग्वालियर में दोस्तों आपका रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर सचिन तेंदुलकर ने क्या मारा था? दोहरा शतक मारा था। और किसके खिलाफ मारा था? तो याद रखना साउथ अफ्रीका के खिलाफ मारा था दोहरा शतक, सबसे पहला दुनिया का वनडे में रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में। ठीक है,
और ये दोस्तों एक ऐसा स्टेडियम है जो दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम है। क्या है? दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम, मतलब डे नाइट मैच यहाँ हो सकते हैं। तो याद रखना रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में है। अच्छा, एक बात और है, रूप सिंह जो है दोस्तों ये हॉकी के खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी थे, मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। लेकिन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तात्या टोपे स्टेडियम याद रखना दोस्तों ये आपका भोपाल में है। बाबा अली स्टेडियम भी कहाँ पर है? भोपाल में है। लाल परेड स्टेडियम भी भोपाल में है। प्रकाश तरल पुष्कर भी भोपाल में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी भोपाल में है। ये तीन चारों याद रखना। और तात्या टोपे स्टेडियम दोस्तों ये कहाँ पर? भोपाल में। और ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में। अब इनकी कुछ विशेषता है, दोनों में से एक याद रखना। तात्या टोपे स्टेडियम ऐसा स्टेडियम है जिसमें जर्मन ट्रैक है। क्या है? जर्मन ट्रैक है। और ऐशबाग स्टेडियम में दोस्तों कृत्रिम घास या एस्ट्रोटर्फ है। ठीक है, तो याद रखना तात्या टोपे स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम, ये दोनों की विशेषता याद रखना कि तात्या टोपे स्टेडियम में क्या है? जर्मन ट्रैक है। और ऐशबाग स्टेडियम में क्या है? कृत्रिम घास या एस्ट्रोटर्फ की स्थापना है। ये दोनों भोपाल में है। इसके अलावा बाबा अली, लाल परेड, प्रकाश तरल और मेजर ध्यानचंद, ये सब स्टेडियम भोपाल में है। ठीक है, अब जबलपुर की बात करते हैं। जबलपुर में कौन कौन से? रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, बस नाम याद रखना है। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, वेलोड्रम मतलब जो साइकिलिंग से संबंधित होती है, और अशोक पटेल स्टेडियम, ये सब जबलपुर में है। ठीक है, इसको आप एक बार पीडीएफ में पढ़ लेना। इसके बाद दोस्तों ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ये आपका है रीवा में। कहाँ पर है? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है। ठीक है, याद रख लेना। इसके साथ ही दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।